हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज एक बार पुनः आप लोगों के सामने कक्षा 9 का एक नया वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूं। पिछले वीडियो में हमने परमाणु की संरचना के आंकिक प्रश्न 1 to 5 1 से लेकर के 5 तक के प्रश्नों को हल किया था। आज हम इसी से आगे हल करेंगे। इससे पहले बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे जो आने वाला वीडियो है आपको तुरंत ही प्राप्त हो। आइए हम लोग प्रश्न संख्या 6 से आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हमने ये नगीन प्रकाशन की बुक है विज्ञान की, इसी से पेज संख्या 66 पर जो आंकिक प्रश्न हैं उन्हीं को हल कर रहे हैं। आप बुक से क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। छठा प्रश्न है समान परमाणु क्रमांक वाले, यह है पेज संख्या 66 पर, क्वेश्चन संख्या 6 पेज संख्या 66। समान परमाणु क्रमांक वाले दो परमाणुओं x y की द्रव्यमान संख्याएं क्रमशः 190 तथा 192 हैं। प्रश्नानुसार हम लोग लिख देते हैं कि x का परमाणु क्रमांक बराबर y का परमाणु क्रमांक। अब कह रहा है x की द्रव्यमान संख्या कितनी है। x की द्रव्यमान संख्या बराबर 190 है। y की द्रव्यमान संख्या संख्या 192 है। यदि x के नाभिक में 114 न्यूट्रॉन हैं, x के न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर 114, तो y के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए तथा उसका परमाणु क्रमांक बताइए। यानी हमको क्या ज्ञात करना है, y के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है और y का परमाणु क्रमांक भी ज्ञात करना है। दो चीज़ हमको इसमें से ज्ञात करनी है। ठीक है, x की द्रव्यमान संख्या दी, x की न्यूट्रॉनों की संख्या दी है, तो क्या करेंगे, x के लिए प्रोटॉनों की संख्या निकाल लेंगे। प्रोटॉनों की संख्या बराबर, फार्मूला आपको पता है कि प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या में से न्यूट्रॉनों की संख्या घटा देंगे, तो लिख देंगे द्रव्यमान संख्या माइनस x के न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, द्रव्यमान संख्या कितनी है x की, 190 है। x के न्यूट्रॉनों की संख्या 114 है, तो कितना आ जाएगा ये, 6 से 7, ये आ जाएगा 76। x के प्रोटॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी, x के प्रोटॉनों की संख्या कितनी आ गई 76। तो परमाणु क्रमांक निकाल लेंगे। x का परमाणु क्रमांक बराबर कितना होगा, x के प्रोटॉनों की संख्या
x से प्रोटॉनों की संख्या कितनी आई? 76। तो x का परमाणु क्रमांक कितना हो गया? 76। पहला उत्तर तो ये आ गया। अब y का परमाणु क्रमांक, चूंकि दोनों क्या हैं? सेम है, तो y का परमाणु क्रमांक भी कितना आ जाएगा? 76। ठीक है, एक उत्तर ये आ गया। दूसरा कह रहा y के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, तो क्या लिख देंगे? y के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाएगा y की द्रव्यमान संख्या माइनस y का परमाणु क्रमांक y की द्रव्यमान संख्या कितनी है? 192 है। 192, y का परमाणु क्रमांक कितना है? 76 है। 12 में से 6 गया 6, 8 में से 7 गया 1, 116। तो y के न्यूट्रॉनों की संख्या आ गई कि संख्या बराबर आ गई 116। दोनों उत्तर आ गए। पहला उत्तर ये आ गया, दूसरा उत्तर ये आ गया। ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लेंगे, वीडियो को रोक करके मिटा देते हैं इसको। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 7, C14 तथा C12 में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। C12 तथा C14 में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन ज्ञात करना है। तीनों ही हमको ज्ञात करना है। दिया है C का परमाणु क्रमांक, हम वैसे भी जानते हैं C का परमाणु क्रमांक होता है 6, संकेत में भी दिया हुआ है पुस्तक में कि C का परमाणु क्रमांक कितना है? 6 है। ठीक है, C का परमाणु क्रमांक है 6। ठीक, तो अब क्या करते हैं? ये C में, अब इसमें पहले में लेते हैं C12 में, इस तरह लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ क्या है? ये परमाणु संख्या यहाँ लिखी जाए, परमाणु क्रमांक लिखा जाता है। में प्रोटॉनों की संख्या बराबर की संख्या कितनी हो जाएगी? C का परमाणु क्रमांक, C मीन्स कार्बन, परमाणु क्रमांक कितना है? 6। ठीक है, तो ये हो गई प्रोटॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी? संख्या बराबर क्या हो जाएगी? C में प्रोटॉन की संख्या, और C में प्रोटॉन की संख्या कितनी है? बराबर 6। तो ये हो गया पहला उत्तर 6। दूसरा उत्तर न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो जाएगी C की, इसमें C12 में द्रव्यमान संख्या माइनस C का परमाणु क्रमांक। ठीक है, द्रव्यमान संख्या कितनी है? 12, परमाणु क्रमांक है 6, तो बराबर हो जाएगा 6। ठीक है, ये हो गया तीसरा उत्तर। अब C14 में देख लेते हैं। 6C14 में तो प्रोटॉनों की संख्या तो वही रहेगी, 6 रहेगी, क्योंकि परमाणु क्रमांक कितना है? 6 है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 6 रहेगी, क्योंकि परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 6 है, तो 6 रहेगी। न्यूट्रॉनों की संख्या डिफर कर जाएगी, क्योंकि द्रव्यमान संख्या में क्या है? अंतर है। ये 12 है, ये 14 है।
तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाएगा, संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक तो हो जाएगा द्रव्यमान संख्या कितनी, 14 माइनस 6 बराबर हो जाएगी 8। ठीक है, तो 3 उत्तर इसके हो गए, 3 उत्तर इसके हो गए। समझ में आया? जल्दी से वीडियो रोक करके इसको जो है आप अपनी कॉपी में जो है वो हल कर लीजिए। ठीक है, मिटा देते हैं इसको। अगला सवाल देख लेते हैं। ये 7वां भी हो गया, ये है 8वां। सवाल है, किसी तत्व के परमाणु में 30 इलेक्ट्रॉन हैं, इस तत्व की वाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। अब देखते हैं, मान लीजिए वो तत्व यक्ष है 30, तो अब ये 2 8 8 8 7 8 3 24 2 24 2 26 26 और 6 26 4 30 इस तरह होना चाहिए। लेकिन याद है चौथा नियम क्या कहता है? चौथा नियम ये कहता है कि सबसे बाहर वाली कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब होगा जब उससे पहले वाली कक्षा यानी ये 2n² नियम के अनुसार न फुल हो जाए। अब इस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? ये तीसरी कक्षा है, तो तीसरी कक्षा में 3 त्रिक 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये? अब इसमें 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन कट के कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा 10। लेकिन फिर वही नियम फिर फॉलो होता है कि सबसे बाहर वाली कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन कब होगा? जब ये भी कक्षा 2n² नियम के अनुसार ना फुल हो जाए। अब ये देखते हैं, ये चौथी थी, ये तीसरी कक्षा के लिए 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अभी 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो बाकी जो 8 इलेक्ट्रॉन बचा है कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा, तो हो जाएगा 2 8 2 बाहर 2 इलेक्ट्रॉन और बचा है 8 2 10 2 12 12 और 18 18 12 30। तो ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 18 2 यानी 18 2 20 8 28 2 30। तो सबसे बाहर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? सबसे बाहर वाली कक्षा में, बाहर वाली कक्षा ही पूछ रहा है, कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो ये हो गया सबसे बाहर वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, इसको मिटा देते हैं। 9वां प्रश्न आ जाता है, सोडियम तथा क्लोरीन की परमाणु संख्याएं 11 17 हैं, इनके वाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं ज्ञात कीजिए। सोडियम Na सवाल नंबर 9 है कि परमाणु संख्याएं कितनी है? 11 हैं, और क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लेते हैं। Na ये हो जाएगा 2 8 1 11 का, ये हो जाएगा 17 क्लोरीन, तो हो जाएगा 2 8 7। तो सबसे बाहर वाली कक्षा में Na की 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, और Cl में 7 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, Cl की बाहरी कक्षा में कितना है? 7 है, और Na की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। इस एक तत्व के परमाणु 10वां सवाल देख लेते हैं जल्दी से। एक तत्व के परमाणु की तीसरी कक्षा में कुल 4 इलेक्ट्रॉन हैं। मान लीजिए यक्ष है और तीसरी कक्षा में, पहली कक्षा छोड़ देते हैं, ठीक है, दूसरी कक्षा छोड़ देते हैं, और तीसरी कक्षा में कुल 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, तो अब ये क्या कर रहा है? इस तत्व का पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा परमाणु क्रमांक लिखिए।
पहले में अधिकतम कितना होता है 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 2n² नियम के अनुसार कितना अधिकतम होता है, दूसरी कक्षा में 2 दूनी 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 हो गया और ये 4 हो गया, तो ये हो गया ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, एक उत्तर तो ये हो गया। और दूसरा, कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 8 2 10 4 14। तो इस तरह से 14 इलेक्ट्रॉन कुल इसमें हो गया। तो 2 उत्तर हो गया, एक तो ये हो गया और दूसरा उत्तर ये हो गया। ठीक, इस तरह से इसमें कुल 10 प्रश्न थे और 10 के 10 प्रश्न जो है हमने ख़त्म कर दिए। आज से जो इसकी पहली यूनिट थी, केमिस्ट्री की पहली यूनिट थी द्रव्य एवं व्यवहार, वो ख़त्म हो गई। और अब हम जब दूसरी यूनिट शुरू करेंगे तो दूसरी यूनिट है सजीव जगत में संगठन, जिसमें है जीवन की मौलिक इकाई कोशिका, ऊतक और जीवों में विविधता है। इसका वीडियो हम बाद में देखेंगे। हम तीसरी यूनिट शुरू करेंगे गति, बल और कार्य। तो तीसरी यूनिट है यूनिट 3। यूनिट 3 है गति, यूनिट 3 गति, बल एवं कार्य। अच्छा, ये यूनिट भौतिकी से संबंधित है, भौतिकी से संबंधित है, भौतिक विज्ञान से संबंधित है। और जो अभी तक हमने पढ़ा, पहली यूनिट 1 थी द्रव्य एवं व्यवहार, द्रव्य एवं व्यवहार, वो थी रसायन से संबंधित, तो जिसका अध्ययन हम लोगों ने लगभग 26-27 वीडियो में कर लिया है। दूसरी यूनिट जो है वो सजीव जगत में संगठन है, इसका हम बाद में अध्ययन करेंगे। इसमें चैप्टर है गति है, बल तथा गति के नियम है, गुरुत्वाकर्षण है, कार्य ऊर्जा है और सामर्थ्य है, ध्वनि है। ठीक है, उसके बाद फिर एक यूनिट और है हमारा पर्यावरण, खाद्य उत्पादन। तो इन सब यूनिट का जो है हम बाद में अध्ययन करेंगे। हम यही यूनिट, तीसरी यूनिट गति, बल एवं कार्य जो है वो कल से शुरुआत करेंगे। कल का मतलब अगले वीडियो में शुरुआत करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी बताइएगा इसके विषय में, चैनल को शेयर भी कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और चैनल को लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो को ही समाप्त कर रहे हैं। अगले वीडियो में यूनिट 3 के पहले चैप्टर गति में हम पुनः मुलाकात होगी आपसे गति वाले चैप्टर में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।